मैंने तो पहले ही कहा था कि ये अल्टीमेटम गेम नहीं है, ये डिक्टेटर गेम है, जिसमें डिक्टेटर अगर आपको 40 रुपये दे रहा है तो या तो आप वो ले ले या तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और बल्ले का निशान ख़त्म करके पूरी पार्टी को तितर बितर कर दिया है। और अब वो केस सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देती है और इमरान खान को भी अहल कर देती है तो फिर शायद किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। पीटीआई और इमरान खान को जब अपनी जगह से हटाया गया तो ये समझा गया कि क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी महंगाई की वजह से कम हो गई है तो फिर न्यू अपॉइंटमेंट करके इलेक्शंस करवा लेंगे। लेकिन वो प्लान जब फेल हुआ और इमरान खान उससे भी ज़्यादा मकबूल हो गए, फिर भी ये बात समझ नहीं आई सरकार को, क्योंकि सरकार के मुंह पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, बीइंग डेलुलु इज़ द सोलुलु। फिर सोचा कि चलो इसके ऊपर सख्ती करते हैं, इसको अंदर करते हैं, इसकी पार्टी पे लीडर्स पे जुल्म करते हैं, इस तरीके से शायद पार्टी को ख़त्म कर लेंगे और इमरान खान को भी कर लेंगे। सब बोलते रहे कि इससे कुछ नहीं होता, इससे पार्टी और लीडर और ज़्यादा मकबूल होते हैं, लेकिन नहीं, बीइंग डेलुलु इज़ दी सोलुलु। फिर सोचा कि चलो पार्टी को इलेक्शन से ही दूर रखते हैं। इलेक्शंस में डायरेक्टली तो दूर नहीं रख सकते थे, तो फिर सोचा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बहाना बना के सिंबल ही छीन लेते हैं। सबको कोर्ट्स से उम्मीद थी, लग रहा था कि कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेलुलु तोड़ देंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा नो, एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज राइट, बीइंग डेलुलु इज दी सोलुलु। और आंखों देखी मूवी के संजय मिश्रा की तरह काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, मेरा सच मेरे अनुभव का सच होगा। आज से मैं हर उस बात को मानने से इनकार कर दूंगा जिसे मैंने खुद देखा या सुना ना हो। और इस तरह बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया। अब जैसे एक मेन सिंगर अपना गाने का हिस्सा मुकम्मल करता है तो पीछे से कोरस शुरू हो जाता है। जैसे कहा गया कि टेक्निकलिटी पे ये केस पीटीआई का वीक था, टेक्निकल बेसिस पे काजी फायज ईसा साहब ने फैसला सही दिया है। जनाब, टेक्निकलिटी पे तो पनामा वाला फैसला भी सही था, टेक्निकलिटी पे तो हर फैसला जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जमात के वोटर्स का राइट टू वोट, रिजर्व सीट्स, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, उसको आप टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन से एक मंथ पहले। सरदार लतीफ़ खुदा साहब ने आज सही बोला कि अगर वो मेरे सरदार होने पे सवाल कर सकते हैं तो मैं भी उनके काजी होने पे सवाल कर सकता हूँ। खैर, अब पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैं और पीटीआई का इलेक्शन में नामो निशान भी नहीं है। वैसे आखिर में संजय मिश्रा साहब को ये भी लगता है कि वो उड़ सकते हैं और उसके चक्कर में वो पहाड़ पे जाकर छलांग लगा देते हैं। खैर, अब मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि वो एक इदारे से मिले हैं और उस इदारे की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान एंड पीटीआई इज़ डन एंड डस्टेड, और कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, अब मुल्क को तरक्की देंगे, पुरानी सियासत नहीं दोहराएंगे, ज़ाती पसंद नापसंद के फैसले नहीं करेंगे। ये बातें सुन के, ये सारी बातें सुन के सच बताएं आपके जहन में ये बात नहीं आती कि जैसे कोई टिकटॉक देख रहे हो जिसमें एक छोटा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे जैसा, जो कमा तो नहीं रहा कुछ लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बैठ के सिर्फ ये विर्द किए जा रहा है कि बीइंग डेलुलु इज़ दी सोलुलु।